आज रात की 9 बजे की बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि हरदोई जनपद के संडीला कस्बे के पावर हाउस के पास में सीएनजी बस प्राइवेट बस में आग लग गई, जिससे संडीला कस्बे में अफरा तफरी मच गई। वहीं पर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। उसने जलती बस में आग पर काबू पाया। इससे बहुत बड़ी जनहानि बच गई एवं बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। थाना बकीबा क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वहीं रिश्तों की आड़ में लाखों का जेवर चोरी करने वाली भांजी एवं उसका प्रेमी को किया गया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले मामी के यहाँ एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके लिए लगातार पुलिस अपनी टीमों को दबिश दे रही थी। आज किसी तरीके से सूचना पर पुलिस ने उसकी भांजी उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 30 लाख का जेवर कुछ नकदी बरामद की गई है। वहीं देखा यह जा रहा है कि रिश्तों की आड़ में अपनी सगी भांजी ने मामी के 30 लाख के जेवर उड़ाए। बताया जा रहा है कि मामी के घर ये भांजी आती जाती रहती थी, जिसको पूरी लॉकर की जानकारी थी, जिसके बाद इस भांजी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिसका साथ देने के लिए उसका प्रेमी भी साथ था, जिसके लिए जब पुलिस ने खुलासा किया गया तो देखा जा रहा है कि इस बड़ी घटना के अंजाम देने के लिए उसका प्रेमी ने भी इसका पूरी मदद की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस दोनों लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जाया है। बताया जा रहा है कि ये पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जा रही है, क्योंकि ये 30 लाख की जेवर की एक बड़ी घटना देखी जा रही थी। इस समय मैं मौजूद हूँ थाना रोरावर के अंतर्गत तालासपुर खुर्द गांव में, जहां के मौजूदा प्रधान ने जिला अधिकारी को एक शिकायत दी है कि बीएलओ के द्वारा फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं। यदि फर्जी वोट बीएलओ के द्वारा बढ़ाए गए तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की मौजूदगी में वोटिंग बढ़ाई जाती है, तो बीएलओ ने फर्जी वोट कहां से बढ़ा दिया। इसी बात को लेकर हम खुद तालासपुर खुर्द गांव में आए हुए हैं। वहां के लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे, किस तरह की बीएलओ की कार्यशैली रही और क्या यहाँ के गाँव के रहने वाले क्या बोलना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है। मुजाहिद जी, जिस तरीके से बीएलओ पर मौजूदा प्रधान के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, फर्जी वोट बढ़ाए हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में। आरोपी फर्जी हैं। सबसे पहली चीज तो वो मौजूदा प्रधान नहीं है। यहाँ एक लेडीज है प्रधान जिसका नाम है रेशमा जी। उसके अलावा जो वीडियो में खड़े हुए हैं वहाँ कोई भी उनके पति भी नहीं है जी, कोई अन्य लोग हैं। वो वोट बढ़ाने की बात कहूँ तो वास्तविकता यहाँ के वोट बढ़े। बीएलओ की कार्यशैली पर किस तरीके का आप सवाल उठाते हैं। बीएलओ ने जो कार्य किया है घर घर जाकर के किया है। अभी ये लेडीज खड़ी हुई हैं, ये नई वोटर हैं गांव की, तो इनके वोट नहीं बढ़ेंगे। घर मकान जब गांव में लेकर रह रहा है, बेनामा करा के रह रहा है आदमी, SIR का फॉर्म यहाँ भरवा रहा है, नए वोटर जो यहाँ विधानसभा में वोट डाल रहा है, तो वो पंचायत में वोट नहीं डालेगा। जैसा कि आपने देखा कि तालासपुर खुर्द गांव के रहने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो फर्जी वोट बढ़ाने की बात जिलाधिकारी से शिकायत की गई है, वह कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके से किसी भी तरह का फर्जी वोट गांव में नहीं बढ़ाया गया। बीएलओ की कार्यशैली पर जो सवालिया निशान उठे हैं वह भी गलत है। हमने और आपने कई सारे फिल्मों में, डायलॉग में और कई सारी चीजों में कई जगह सुना है प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या इतना भी अंधा होता है कि 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो जाए। इंस्टाग्राम का प्यार, अपने 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई। पूरा मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। पति ने लिखित तहरीर दी है थाने में और गुहार लगाई है न्याय की कि मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर उसका प्रेमी भगा ले गया, जो कि 3 मेरे मासूम बच्चे हैं जिनकी परवरिश मैं बिना पत्नी के नहीं कर सकता। आखिर ऐसा भी प्यार होता है क्या? इस पे पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद क्लियर होगा कि आखिर एग्जैक्टली मामला था क्या। लेकिन जो सुना देखा जा रहा है वो आज के जमाने में प्रैक्टिकल भी देखा जा रहा है। इस प्यार को क्या नाम देंगे? पूरा मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंस्टाग्राम के प्यार में पागल पत्नी अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग हुई फरार। कोटेदार संघ के आह्वान पर आज जिले के समस्त कोटेदार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपने 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त उपजिलाधिकारी को सौंपा। उनका कहना है कि जिस तरह से 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, उसी तरह से जो हम लोग का जो कमीशन है वो अन्य प्रदेशों की भांति समान किया जाए। उनका कहना है कि जो हम लोग का मिनिमम इनकम है वो अन्य प्रदेशों की भांति दिया जाए
और हम लोग के साथ जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए। अगर उनकी मांगों पर विचार सरकार नहीं करती है तो वो लखनऊ के लिए कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर उनके मांगों को नहीं माना जाता है तो वो विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। आगरा में एएनटीएफ और थाना कमला नगर पुलिस की एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध चरस की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अर्टिगा कार के अंदर चरस की तस्करी करने के लिए आरोपी जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और अर्टिगा कार आ रही थी, उसको जब रोका, उसकी तलाशी ली गई तो उनके 2 आरोपी मिले और उनके पास से लगभग 10 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि हिमाचल और पंजाब से ये लोग चरस का धंधा करते हैं, वहां से लेकर आते हैं और इस बड़ी खेप को फिरोजाबाद ले जाकर वहां बेचने जा रहे थे। लेकिन इस बड़ी तस्करी करने से पहले ही आगरा पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए धर्मवीर और बलवीर दोनों ही पहले से लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे हैं और पहले भी ये इस मामले में जेल जा चुके हैं। आगरा पुलिस ने इनसे एक अर्टिगा कार बरामद की है, मोबाइल फोन बरामद किया है और 10 किलोग्राम चरस भी बरामद की है। कलयुगी पिता ने बेटे को उतरवा दिया मौत के घाट। जी हाँ, मुरादाबाद के कुनरकी थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जिसमें अनिकेत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 करोड़ रुपए का क्लेम के लिए 3.5 लाख रुपए की सुपारी देकर बेटे को ही मौत के घाट उतरवा दिया था। मुरादाबाद के कुनरकी थाना क्षेत्र के मोहनपुर में 16 नवंबर को अनिकेत का शव मिला था, तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जांच में गुमराह कर रहा था मृतक का पिता, दर्ज कराना चाहता था एफआईआर। पुलिस को हुआ शक, पुलिस ने चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच में बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया, जिसमें पिता सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कुमार आकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, मीर का कहना है कि 16 तारीख को अनिकेत का शव मिला था, पुलिस को गुमराह कर रहा था मृतक का पिता, चाचा की तहरीर पर किया था मुकदमा दर्ज। अब ऐसे मामले भी मुरादाबाद से सामने आ रहे हैं कि बाप ही बेटे की हत्या करा दे रहा है। एबीसी शाहजहांपुर की रोजा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने 10 करोड़ 77 लाख टैक्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 मेंबरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक कार, मोबाइल फोन, आधार, पैन कार्ड सहित तमाम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि गौरव यादव, सिद्धार्थ पांडे और दीपक, जिसमें गौरव और दीपक दिल्ली के रहने वाले हैं और एक इलाहाबाद का रहने वाला है, ये लोग लोन का प्रलोभन देकर लोगों को झांसे में लेते थे। जो लोग इनके झांसे में आते थे उनका आधार, पैन कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर लेते थे। उसके बाद उन्हीं के नाम से एक फर्म बना लेते थे और फिर शुरू होता था जीएसटी का खेल। और जीएसटी का टैक्स चोरी करने के बाद ये लोग आईटीसी का लाभ व्यापारियों को देते थे और व्यापारियों से मोटा कमीशन लेते थे। यह मामला 25 मई को रोजा थाने में दर्ज हुआ था और भावना चंद्रा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस विवेचना कर रही थी और विवेचना के दौरान आज पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और तीनों शातिर टैक्स चोरों को जेल भेज दिया है।